किश्तवाड़ के इलाका बोंजवा से कुछ लोग मेरे साथ यहाँ आए हुए हैं। इनका कहना है कि हमारा लड़का जो है वो पिछले महीने घर से कुछ लोगों ने लिया और उसके बाद जो है वो ज़िंदा वापस तो नहीं लौटे, मगर हमारे घर में जो है उसकी डेड बॉडी पहुँची। मामला जो है वो वहीं नहीं रुकता है। इन्होंने यहाँ से इसको जम्मू लिया, वहाँ इलाज कराया, मगर उसकी जो मौत है वो जीएमसी जम्मू में हुई। उसके बाद इन्होंने डोडा में जो डोडा पुलिस है एसएसपी ऑफिस में उनके दरवाजे खटखटाए, जो चौकी वहाँ मकामी है वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद प्रेमनगर चौकी है वहाँ पहुँचे। उसके बाद इन्होंने आखिरकार जो है वो एसएसपी किश्तवाड़ के पास पहुँचे। इन्होंने उनसे गुहार लगाई है कि इस मामले की जो है वो तहकीकात की जाए। बोंजवा से कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार ये मामला क्या है, क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ। इनकी मदर जो जिस बच्चे की मौत हुई है उसकी मां मेरे साथ है, इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर मामला क्या हुआ, कैसे इस बच्चे की डेथ हुई है और कहां से वो गया था, क्या हुआ था। इसकी मां, उस बच्चे की जो है वो मां है, उनका भाई है और भी कुछ रिश्तेदार उनके यहाँ आए हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करूँगा। आप मुझे बताइए, जो आपका बेटा है वो कब घर से गया था, किन लोगों ने लिया और क्या कुछ हुआ, पूरा बताइए मेरे को। अरे से शाम 3-4 दिन हो गया इसने के ला कर जाओ तो चल हमारा साथ काम पर, फिर एक दिन गायब किया। किधर, कहाँ पे लेके जा रहा था? फिर प्रेम नगर में। ठीक। फिर उधर से एक दिन गायब किया वो लड़का। ठीक। फिर शाम को 4 बजे लेके घर से इसने किया, सुबह मुझे फोन किया, इसको लड़के को कुछ हो गया। सुबह 4 बजे मुझे फोन किया, उसी दिन रात को। उसी दिन रात को। शाम को मुझे फोन, सुबह किया मुझे फोन, लड़के को कुछ हो गया, इसको घर ले जा। ठीक। बस उधर से लाए हम ठाठरी अली हुसैन में आए, साथ में ठाठरी अस्पताल में पहुंचाया उसको। उधर से अली हुसैन के वापस हमने लिया किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ से लिया डोडा में, डोडा से लिया जम्मू में लिया, जम्मू से आगे ली हमने डेड बॉडी। ठीक। बस उससे आगे कोई हमने पुलिस के पास हम गया, किश्तवाड़ में भी, डोडा में भी गए। ठीक। डीसी साहब के पास गए, एसएसपी के पास गए, हमारी कोई भी छानबीन नहीं हुई है, कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। अभी आप डीएसपी साहब के पास गए थे, क्या कोई डीएसपी साहब ने बोला कि इस पे कार्रवाई होगी? डीएसपी साहब ने बोला है इस पे कार्रवाई होगी, इसको टाइम लगेगा। ठीक है। ये इनकी मदर है जो कुछ पिछले महीने, यानी आज अगस्त का महीना जा रहा है, जुलाई के महीने में अली हुसैन उनका नाम है, वो इनके घर पे जाता है और उसके बच्चे को जो है वहाँ से काम के घर से जो है वहाँ से उठा के ले जाता है। इनका कहना है कि हमने उनको कई बार बोला था कि ये काम पे नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो वालिद साहब है, जिस बच्चे की मौत हुई है वो हिमाचल में काम करता था और ये जो बच्चा है अपनी माँ के साथ रहता था, यही दो अपने घर पे रहते थे। तो जो अली हुसैन है वो इनके घर में जाता है, इनके बच्चे को वहाँ से लेके जाता है। जिस शाम को ये वहाँ से ले जाता है, उसी रात में जो है फ़ोन करके बताता है कि आपके बच्चे को जो है कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आप यहाँ तक आ जाइए। तो ये वहाँ से दौड़ी ठाठरी में पहुँची, ठाठरी में अपने बच्चे को वहाँ से यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ पहुँची। जब यहाँ डॉक्टरों ने देखा तो डॉक्टरों ने यहाँ से उनको जम्मू मुंतकिल कर दिया, जीएमसी जम्मू मुंतकिल कर दिया। डॉक्टरों की टीम और वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर उनको देखा और वहाँ से उसके बाद जो है जो बच्चा जिन्होंने यहाँ से लिया था उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। और डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा, क्योंकि इनके कुछ रिश्तेदार भी मेरे साथ ही जो वहाँ पर मौजूद थे, इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार डॉक्टर ने क्या कुछ बोला था। ये इनके साथ वहाँ पर थे। क्या नाम है आपका और आपने डॉक्टर साहब से क्या कुछ पूछा, क्या कुछ बातचीत हुई है? सर मेरा नाम करीम बख्श है जी। मैं 5-6 दिन पहले से जम्मू में ही था। ठीक। तो जब मुझे इस लड़की के भाई ने फ़ोन किया कि इस रेशमा के बच्चे को कुछ हो गया, तो फटाफट पहुंचा हॉस्पिटल में शालीमार। तो मैं घर के लिए आ रहा था, मैं शालीमार से नहीं इस नगरोटा से मैं वापस गया। ठीक। मेरे पास टिकट भी अभी भी होगी। ठीक। जब मैं उधर पहुंचा तो मैं बच्चे को देखा, हाथ लगाया, वो इतना ठंडा हो गया था जैसे फ्रिज में है। ठीक। तो उसको कोई भी मतलब सांस कुछ नहीं ले रहा था। ठीक। बिल्कुल ख़त्म, बेहोश था। ठीक। उसके बाद मैंने फ़ोन किया किसी को, तो उसने मुझे भेजा श्यामू साहब के पास। ठीक। अभी श्यामू साहब नहीं बैठा था, फिर मैं आ गया बच्चे के पास, फिर बच्चे से मैं वापस गया, फिर श्यामू साहब बैठा था। श्यामू साहब ने फ़ोन पर बात की किसी के साथ, फिर उसने बोला तू फटाफट चले जा बच्चे के पास, तो डॉक्टर वहाँ ही पहुँच जाएंगे। फिर जब डॉक्टर वहाँ पहुँचे, डॉक्टरों ने आगे चेक किया, उन्हें टेस्ट किया, फिर हमें पता चला कि भाई ये बच्चा को जहर खाया इस बच्चे ने। ठीक।
जब बच्चे का पता चला कि इसने जहर खाया है, फिर डॉक्टरों ने वो फाइल उठाकर एक कंप्यूटर मेरे साथ लगाया, तो हम फिर वापस चले गए शमू साहब के पास। शमू साहब फिर मुझे पूछ रहा है कि बच्चे ने जहर क्यों खाया। सर मैंने कहा मुझे कोई पता नहीं, मैं जम्मू में था, वो माँ को पता होगा कैसे क्या हुआ। जब माँ को मैंने आके पूछा, माँ ने ये कहानी मुझे सुनाई, ऐसे ऐसे अली हुसैन कौन मीर अली और दो उनके बच्चे लड़के, अच्छा उनके नाम ही हैं, अब मुझे याद नहीं है। तो उन 4 आदमी ने उस बच्चे को माँ से खंडा कर ले लिया, लेकर चले गए प्रेम नगर में काम कराने, काम करवाने। बोलने लगे हम काम करेंगे, मगर माँ ने मना कर दिया था कि मैंने बच्चा को नहीं भेजना, ये एक बच्चा मेरे साथ है। तो इससे ये कहीं गाड़ी के साथ चली गई थी और 6 तारीख शाम के 4 बजे का टाइम था। तो वो बच्चे को लेकर चले गए। सुबह के 4 बजे ये सुना रही है कि सुबह के 4 बजे मुझे फ़ोन आ रहा था कि बच्चे को कुछ हो गया, इधर फटाफट आ गया। ये बोलती है चंगा भला बच्चा रात को चला गया, तो रात में इस बच्चे को कौन सी बीमारी आ गई। फिर इसने ये चली उधर से हथे पैरे तो पहुंच गई ठाठरी में। वो कहीं से बच्चे को लेकर ठाठरी जहाँ ग्रुप स्टेशन है वहाँ रास्ता बंद था, वहाँ गाड़ी में बच्चा बैठा था, ये भी वहाँ पहुँच गई। वहाँ से बच्चा कंधे पर उठाकर उसने भी अली से ने भी और इसने भी तो पहुँचाया ठाठरी हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में पहुँच गए, वहाँ पीर फैजल साहब भी, उसके पास दूसरा बच्चा है, वो भी वहाँ पहुँच गया। उसने भी उस डॉक्टर को दिखाया, दिखा के तो वो बोलने लगा ये मेरा काम नहीं, इसको किश्तवाड़ में ले लो, इधर के लिए रास्ता बांधा जम्मू के लिए, अब किश्तवाड़ ले जाओ इसको। उन्होंने किश्तवाड़ लाया, किश्तवाड़ दिखाया, इन्होंने शाम तक इन्होंने भी कोशिश की डॉक्टरों ने बचाने की, कोई कंट्रोल नहीं हुआ। फिर रातों रात इनको भेज दिया जम्मू में। जम्मू में जब भेजा तो फिर सुबह के टाइम जब मैं भी पहुंच गया जम्मू में, तो फिर वहाँ हमें पता चला कि इसने जहर खाया है। फिर हम जब शमू साहब के पास वो फाइल गई, शमू साहब ने पुलिस को शायद बुलाया था, पुलिस भी वहीं पहुँच गई। पुलिस ने मेरे को भी लिया, फाइल को भी लिया, मेरे से पूरा एड्रेस पुलिस ने ले लिया। लेकर उन्होंने लिख कर तो फाइल मुझे वापस दी कि तू चले जा मरीज़ के पास, डॉक्टरों का पीछा कर कि इसको किसी तरीके से बचाने की कोशिश करे। अब उन्होंने भी बहुत जोर लगाया बचाने का, मगर बच्चा बच नहीं पाया। और 8 तारीख को 4 बजे के बाद में 4:30 या 4:45 था, तब बच्चा की डेथ हो गई। अब मुझे आप बताओ, अब आप बच्चे की डेथ हो गई है, आप जगह जगह पुलिस के पास दौड़ आ गए, अभी आपको क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कुछ बताएंगे? अच्छा, उसके बाद में जब बच्चे को हमारे को किसी ने वहाँ बोला नहीं कि इसका पोस्टमार्टम करना है। देखो अगर किसी ने डॉक्टर किसी ने भी बोला होता कि करना है तो हम करवा भी लेते, लेकिन हम भी अपने हाल में थे। तो हमने डेड बॉडी उठाई, हम शमू साहब के पास गए, वहाँ से हमें गाड़ी मिली, हमारे को गाड़ी दे दी। हम वहाँ से रात 11 बजे रवाना होके आ गए हम घर में। सुबह 4 बजे 9 तारीख को 4 बजे पहुँच गए। फिर उसको कफन दफन किया, और जब वो रिपोर्ट लगी थी जम्मू में चौकी पे, उन्होंने उससे दिन 8 तारीख को मुझे भेजा था ज्वालापुर चौकी में कि भाई आपके इलाके में एक बच्चा ने जहर खाया है, इसकी छानबीन करो फटाफट, ये क्यों खाया। बंदा पहुंच गया वहाँ पर। वहाँ एक पड़ोसी था जिन्होंने बच्चे को लिया था, उनका ही अपना ही था। उसने उसको बोला कि उसको पेट में दर्द हुई, पेट दर्द से वो मर गया होगा, तो उसको कुछ नहीं, आप चले जाओ वापस। अब सुबह जब डेड बॉडी को लेकर 9 तारीख को हम वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ उससे मौलवी साहब ने, जिसने वो चौकी वाला बंदा वापस किया, उसने क्या काम किया कि फटाफट दिखाया कि कवर निकालो, आप इसको कफन दफन करो, आज गर्मी है, इसकी लाश खराब हो जाएगी। जब तक लोग भी जमा हो गए थे, उसको कफन दफन भी कर दिया। वो मौलवी साहब वहाँ नहीं रहा, वो वहाँ से भाग के वो बोलने लगा मुझे तारीख है, वो किश्तवाड़ में चला आया। उसके बाद फिर थोड़ा 10-12 दिन हमें लगे, मातम परस्ती थी, फिर हमने इधर उधर का कोई ध्यान नहीं किया। और 16-17 दिन के बाद हमने एप्लीकेशन लिखाई, नहीं पहले हम गए चौकी पे,
चौकी वाले बोलने लगे ऐसे कोई एप्लीकेशन लेकर नहीं गए भी, ऐसे वहाँ के कि ऐसा ऐसा मसला हुआ है, आपके पास मैसेज भी आया है, तो ये क्या, उन्होंने बोला ये प्रेम नगर वालों ने ये काम करना है। ठीक। अच्छा, हमने एप्लीकेशन जाके ठाठी में लिखा के तो एप्लीकेशन लेकर गए हम प्रेम नगर में, वहाँ से वापस आए दूसरी एप्लीकेशन दे दी ज्वालापुर में, इसलिए दे दी कि वो बोलेंगे उधर के, वो बोलेंगे हमारे पास ये एप्लीकेशन आई नहीं है। हमने हर जगह में एप्लीकेशन दे दी। ठीक। 5 दिन हमने इंतज़ार किया। 5 दिन के बाद हमने 10 आदमी और उठा के तो हम चले गए डोडा में एसएसपी साहब के पास। ठीक। वहाँ जाके हम पेश हुए। एसएसपी साहब ने बोला कि ये काम करना है किश्तवाड़ वालों ने। ठीक। ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि लड़का वहाँ का है, तो वही काम करेंगे ये। उन्होंने फाइल बना के, दूसरा दिन छुट्टी थी, तीसरा दिन हम आ गए, पेश हो गए किश्तवाड़ में एसएसपी साहब के पास। उसने फटाफट हमारी बात सुनी, सुनकर उन्होंने बोल दिया कि डीएसपी साहब के लिए आर्डर लिखो, आपने इंक्वायरी करनी है। हाँ, इंक्वायरी करो जी, वो खुद इंक्वायरी करेंगे। फिर जब उनके पास दे दिया, फिर उसके बाद फिर हमें अभी खास करके कोई पता भी नहीं चला कि भाई कोई छानबीन हो नहीं रही है। सिर्फ पेंचियों का जोर कर लिया उन्होंने, उन लोगों ने भाई पेंची करते हैं, वो जी हमारी ये झोली है, आप छोड़ दो इस मसले को। अच्छा। आप इसको माफ़ करो जी, आप झोली वो बोल रहे हैं हैं हमारे को छोड़ दो, आप माफ़ी दो, आप छोड़ दो। अब फिर उनके बंदे कुछ बोलने ऐसे भी बोल रहे हैं कि यार इस लड़की को कोई दवाई खर्चा पर्चा दे देंगे तो आप इस मसले को छोड़ दो जी। ठीक। आप ये ख़त्म करो काम। फिर रोज़ पंचायत रखे काल। कुल मिलाकर एक शक के दायरे में आप बोल रहे हो कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। हाँ, शक के दायरे में मतलब। अब मुझे बताओ, अब आज आप डीएसपी साहब के पास भी थे, आपके साथ कुछ हाँ, लोग, तो डीएसपी साहब ने क्या? साहब ने भी बोला, डीएसपी साहब ने हमें एक बात 2-4 बातें बोली कि आपका जम्मू में भी कोई सबूत है नहीं है, तो इधर हमारे पास भी आप टाइम के नहीं पहुँचे, तो चलो आज आगे, तो अभी टाइम लगेगा तो हम छानबीन करेंगे। अब चौकी अफसर आएगा तो आपका भी बयान लेगा, उनका भी बयान लेगा, मगर टाइम लगेगा। चलो, अब तो इंक्वायरी का मसला है तो लगेगा ही। अब बस ये मसला हो। ये बोंजवा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इनकी माँ से भी मैंने बातचीत की और इनके जो अपने यहाँ हैं उनसे भी बातचीत मैंने की। इन लोगों का साफ कहना है कि जिस अली हुसैन ने इनके घर से जिस बच्चे को लिया था काम के लिए, उन्होंने जो है रात में ही उसको क्या खिलाया या उसने खुद खाया, इस पर जो है ये कहीं ना कहीं मामला जो है वो कहीं ना कहीं तफ्तीश का है, यानी इस पर इंक्वायरी करने की ज़रूरत है, ताकि ये लोग भी जो है जिन लोगों पर ये शक कर रहे हैं, शक की बुनियाद पर ये कुछ इनको अपने दिमाग में तो चल रहा होगा कि ये अगर ये रात में गया, अच्छा भला था, तो ये रात में ही कहाँ से इतना बीमार हो गया कि तीसरे दिन के घर पे जो है वो इसके बच्चे की जो है बॉडी पहुँचती है। कुल मिलाकर ये आज पूरे इन 40 दिनों का आज वक्फा हो गया। इन 40 दिनों के अंदर ये मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के अंदर पहुँचे हैं, अपनी गुहार लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, और ये इंसाफ की गुहार लेकर आज डीएसपी हेडक्वार्टर ईशान गुप्ता के पास पहुँचे हैं। इन्होंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि इस मामले पर जो है वो तहकीकात होनी चाहिए और जो भी कुछ इसमें होगा वो सामने आना चाहिए। कई लोग इनने कहीं बातें कही हैं कि वो लोग जो है पेंची पर उतर आए हैं, घर पे जो है मीटिंग करेंगे, वहीं मसला निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो है कुछ लोग जो है उसको वहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं, मगर इनको कहना है कि उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। जो लोग भी इसमें कल्प्रिट हैं उनको वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। मामला जो है किश्तवाड़ पुलिस के पास पहुँच चुका है। आने वाले कल में क्या कुछ इस पर होता है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फिलहाल अभी गलत नहीं, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।